हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण महात्म्य अध्याय 28। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदयपुर के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने के शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले और उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहाश्रमी मनुष्य श्वेत माला, श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ प्रतिस्थापित करे, जो छिद्र रहित हो। पंचरत्न युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक तथा भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले हों। पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर 7 वन वाले और संपन्न जटा मंडलधारी और हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हों। लोपामुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों द्वारा अनेक प्रकार से नैवेद्यों का पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य की जो विधि है वो इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, केरला, अनार और बैगन, बिजौरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वाकर, अन्य प्रकार के सभी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष करने वाले सप्तधान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन सभी पदार्थों को रखकर पात्र की विधि पूर्वक पूजा करें। पुनः घुटने के बल समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था। पुनः पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दें। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 बार आहुति प्रदान करें। इसके बाद अगस्त्य जी को प्रणाम करें और प्रणाम करके विसर्जन विधि करें। बुद्धि से परिचरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया। मेरी हर इहलौकिक परलौकिक कार्य सिद्धि करके आप स्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेदांग के विधान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मणों को समस्त पदार्थ अर्पण करें। मुख से यह कहे, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप में स्वीकार करें। अगस्त्य जी को ग्रहण करते हैं, अगस्त्य जी ही इसे ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके और दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें, शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दाहिनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय से 7 दिन पूर्व अर्घ्य देकर ही 7वें दिन प्रदक्षिणा तथा गोदान करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व रोग से बच जाता है। ब्राह्मण चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैसे धन, संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों की अत्यधिक धन, आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। जहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है, व्याधियाँ नष्ट हो जाती है,
जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ दान का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घकालिक तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं वे मुक्ति के भागी हो जाते हैं। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अगस्त्य अर्घ विधि नामक 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।